दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इन सप्ताह की शुरुआत आज पश्चिमी एशिया में खुले एक नए वॉर फ्रंट की खबर के साथ करेंगे। पिछले 24 घंटे से एक बार फिर पश्चिम एशिया में बम बारूद बरस रहा है। ईरान के साथ दुश्मनी के बीच अचानक सीरिया इजराइल का नया टारगेट बन गया है। इजराइल की बमबारी पहले सीरिया के स्वेदा शहर में हुई, लेकिन जल्द ही राजधानी दमिश्क तक धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। सीरिया के राष्ट्रपति भवन और सेना के हेडक्वार्टर तक को निशाना बनाया गया। कुछ ही घंटों में सीरिया पर 160 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई। ऐसे में सवाल ये कि अचानक नेतन्याहू ने सीरिया पर हमले का ऑर्डर क्यों दे दिया? ऐसा लग रहा है जैसे नेतन्याहू को अब बमबारी में मजा आने लगा है। वो पश्चिम एशिया में रोज नए वॉर फ्रंट खोल रहे हैं। नेतन्याहू का जब जहां मन करता है बम बरसाने का वो आदेश दे देते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये कहना है कि सीरिया पर हमला द्रूज समुदाय के लोगों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई सीरिया पर इतने बड़े हमले सिर्फ द्रूज समुदाय की रक्षा के लिए किए गए हैं, या फिर इजराइल में अपनी सत्ता बचाने के लिए ऐसा किया गया है? फिलहाल इजराइल में बेन्यामिन नेतन्याहू की सरकार पर अल्पमत वाला संकट है। नेतन्याहू सरकार में शामिल 2 राजनीतिक दलों ने समर्थन वापस ले लिया है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए सीरिया पर हमला कर दिया। इसे वैग द डॉग सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि जब कोई आंतरिक समस्या हो तो कोई बाहरी समस्या पैदा कर दो। लगता है नेतन्याहू भी इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी कोई परवाह नहीं की। ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से कुछ दिनों पहले ही हाथ मिलाया था। उन्हें एक अच्छा इंसान भी बताया था। ये कहा था कि सीरिया में शांति के लिए वो कुछ भी करेंगे। लेकिन अब उसी सीरिया पर ट्रंप के जिगरी दोस्त नेतन्याहू हमले कर रहे हैं और ट्रंप उन्हें रोक भी नहीं रहे। इसके पीछे है ट्रंप और नेतन्याहू की वो डेडली जुगलबंदी जिसने पूरे पश्चिम एशिया को दहला दिया है। अब तक इजराइल पश्चिमी एशिया में 5 वॉर फ्रंट खोल चुका है। गाजा में करीब 2 साल से इजराइल का ऑपरेशन जारी है। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए लेबनान में भी IDF के हमले हो रहे हैं। ईरान के साथ इजराइल की 12 दिन की विध्वंसक जंग को पूरी दुनिया ने देखा है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी इजराइल का ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग चल रहा है। अब सीरिया पर भी इजराइल ने हमला कर दिया है। इधर भी बम गिराओ, उधर भी बम गिराओ, बस सरकार गिरने से किसी तरह बचाओ। इजराइल के इस हमले की विध्वंसक तस्वीर लगातार सामने आ रही है। सीरिया में भीषण बमबारी के बाद दहशत का माहौल है। इजरायली एयरफोर्स सीरिया के राष्ट्रपति आवास के करीब भी हमला किया गया। IDF के ये हमले कितने भीषण थे, इसका अंदाजा आप टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। इजराइल की तरफ से सीरिया के डिफेंस हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया गया। इजराइल ने सीरियाई सेना के कई ठिकानों पर हमला किया। सीरिया के मेजेह एयरपोर्ट के पास भी बमबारी की। इस बमबारी के बाद चारों तरफ धुएं का गुबार उठता हुआ दिखा। द्रूज समुदाय का गढ़ स्वेदा शहर पर हमले के बाद सीरियाई सेना और द्रूज लड़ाकों के बीच झड़प देखने को मिली। सीरिया समर्थित गुट ने द्रूज लड़ाकों पर रॉकेट बरसाए। यहां देर रात तक इसी तरह धमाकों का शोर सुनाई देता रहा। इस बीच IDF की तरफ से भी एयर स्ट्राइक के कई वीडियो जारी किए गए, जिसमें सीरियाई सेना के ठिकानों को टारगेट करते हुए दिखाया गया है। इन वीडियो के जरिए इजराइल ने यह संदेश देने की कोशिश की कि द्रूज समुदाय पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। अब आप सीरिया को धुआं करने की पूरी टाइमलाइन भी देख लीजिए। दरअसल 13 जुलाई को सीरिया में द्रूज और बेदोइन समुदाय में सांप्रदायिक झड़प हुई। इस हिंसा में 30 से ज्यादा लोग मारे गए और 100 लोग घायल हुए। इसके अगले दिन 14 जुलाई को सीरियाई सरकार ने हस्तक्षेप का ऐलान किया। द्रूज इलाके में द्रूज सीरियाई सैनिक पहुंचे। इसके बाद इजराइल ने द्रूज समुदाय की मदद का ऐलान किया। 15 जुलाई को सीरियाई सैनिकों पर इजराइल ने हमला किया। 16 जुलाई को इजराइल ने दमिश्क में भीषण अटैक किया। इसके साथ ही स्वेदा शहर पर इजराइल के ड्रोन हमले भी जारी रहे। नेतन्याहू बेशक द्रूज समुदाय की रक्षा के नाम पर बमबारी कर रहे हो, लेकिन सीरिया में तबाही से नेतन्याहू का असली मंसूबा समझ आने लगा है। इसे सीरिया पर इजरायली कब्जे और ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल सीरिया के एक हिस्से गोलान हाइट्स पर पहले से इजराइल का कब्जा है। अब नेतन्याहू गोलान हाइट्स के आसपास इजरायली कब्जे को बढ़ाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि उनका इरादा पूरे दक्षिण सीरिया पर कब्जा करने का है। नेतन्याहू ने पिछले वर्ष ही गोलान हाइट्स में इजरायली बस्तियों को बढ़ाने का ऐलान किया था। नेतन्याहू का दूसरा टारगेट ईरान बताया जा रहा है।
ऐसी आशंका है कि नेतन्याहू सीरिया को ईरान के खिलाफ अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए सीरिया में डिफेंस सिस्टम लगाना चाहते हैं। इजराइल की प्लानिंग सीरिया से ही ईरान पर हमले करने की भी हो सकती है। यही वजह है कि नेतन्याहू सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा पर दबाव डालना चाहते हैं। सीरिया पर हमले की वजह जो भी हो, लेकिन इसने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जरूर असहज कर दिया है। सीरिया और इजराइल दोनों से दोस्ती ट्रंप से ऐसा फंसे हैं कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से बस इतना कहा गया है कि सीरिया में जो हुआ वो एक गलतफहमी थी, अब सब कुछ ठीक हो गया है। इसी के साथ ट्रंप की सीज फायर सीरीज का एक नया एपिसोड भी रिलीज हो गया है। ट्रंप की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल सीरिया के शांति समझौते का क्रेडिट लेने में देर नहीं की है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।